जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 9.2। पीछे के क्लास में 9.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें बीजगणित का योगफल और अंतर से संबंधित प्रश्न था। और इस प्रश्न में बीजगणित का ये गुणनफल से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो हम इसे सोल्व कैसे करते हैं, हल कैसे करते हैं। तो बीजगणित में जो होता है, चर और अचर दो संख्याएं दिया रहता है। एक चर दिया रहेगा और एक अचर दिया रहेगा। ठीक। तो अगर हम गुणनफल करते हैं तो गुणनफल में हमको ये बात ध्यान में रखना होगा कि चर का मल्टीप्लाई चर के साथ और अचर का मल्टीप्लाई अचर के साथ होगा। ठीक। जैसे आपका जो प्रश्न दिया है, ये जो है चर है और ये अचर है, ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल। ठीक। और ये है नॉन वेरिएबल। तो इसमें दो तीन बहुत सारे कंडीशन रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात तो होता है साइन का, माइनस साइन का। अगर माइनस साइन है तो कहाँ माइनस लिखना है, माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाता है, इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में अगर प्लस और मल्टीप्लाई माइनस दिया है तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। अगर प्रश्न में दिया है माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो ये भी आएगा माइनस में। अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस दिया है तो ये प्लस में आएगा। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस अगर होगा तो वो प्लस में आएगा। ये साइन याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रश्न को हल कर दिया और माइनस साइन अगर छूट गया तो वो आपका गलत माना जाएगा। तो देखिए, इसमें अगर चर है और मल्टीप्लाई चर है तो चर का मल्टीप्लाई चर के साथ होगा, चर का गुणन ये गुना जो होगा चर के साथ होगा। अब यहाँ पर देखना है, अगर अकेला है तो इसका पावर 1 है, अगर ये भी अकेला है तो इसका पावर 1 है। ठीक। तो अगर सेम सेम है तो इसका पावर जो होगा मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे x के पावर 2। ये बात ध्यान रखना है। अगर ये अलग अलग चर है, x है और y है, तो ये सीधे मल्टीप्लाई होकर ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, अगर सेम सेम चेहरा मिल जाएगा एक जैसा तो उसका पावर जो होगा हमेशा जुट जाएगा। अगर दिया रहेगा x के पावर 2 मल्टीप्लाई x के पावर 5 तो क्या हो जाएगा, x पावर इसका मल्टीप्लाई है तो जुट जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस क्या 5, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7। मल्टीप्लाई नहीं होगा पावर, ध्यान देना है, पावर हमेशा केवल जुटेगा। तो x के पावर कितना हो जाएगा 7। अगर ये डिवाइड में दिया रहेगा, x के पावर 5 दिया है या 3 दिया है, x के पावर 2 दिया है, तो ये डिवाइड में क्या होगा मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। x के पावर 3 माइनस 2, नीचे वाला ऊपर में से घट जाएगा, तो x के पावर कितना हो जाएगा 1। अगर ऐसे भी दिया रहेगा कि x के पावर 2 बाई x के पावर 5 तो ये घट जाएगा x के पावर 2 माइनस 5। ऐसा नहीं कि जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे, नहीं, हमेशा ऊपर वाले में से नीचे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा x के पावर माइनस 3। अगर ये माइनस में रहता है पावर तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, x के पावर x बाई 3, ऐसा ये रूल है। तो कुछ इसका फॉर्मूला है, जैसे ये ध्यान में रखिएगा, अगर x के पावर m दिया है और मल्टीप्लाई a के पावर n, तो इसके में क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ये हमेशा क्या होता है, पावर जुट जाता है। अगर यहाँ पर दिया है a के पावर m और मल्टीप्लाई a के पावर m दोनों दिया है, तो ये क्या हो जाएगा a के पावर ये दोनों m प्लस m हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर ये दिया है a और b दो डिजिट दिया है और ये वैल्यू दिया है इसको ब्रैकेट में n, तो इसका n का जो है अधिकार जो है दोनों पर होगा, a के पावर ये n होगा और b के पावर भी n होगा। अगर ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पर डॉट देते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा a के पावर m और b के पावर m,
तो इसको ए बी लिखकर ब्रैकेट में दोनों के बराबर में, दोनों के बदले में एक लिख सकते हैं। अगर आपके प्रश्न में दिया है एक्स के पावर -2 कोई भी वैल्यू, जैसे हम एन लिख देते हैं, कोई भी वैल्यू रहेगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर एन ऐसे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो ये तो मल्टीप्लाई में हुआ तो जोड़ हो जाएगा। अगर डिवाइड में रहेगा ए के पावर एम बट्टा ए के पावर कितना एन, तो इक्वल टू हो जाएगा ए के पावर एम माइनस एन। ध्यान देना कि दोनों सेम रहेगा तभी ये घटेगा। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों ये सेम था, ठीक, तो एक जैसा रहेगा मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, एक जैसा रहेगा डिवाइड में रहेगा तो उसका पावर घट जाएगा, हमेशा याद रखना। लेकिन वो एक जैसा रहना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा तो ज्यों के त्यों लिख देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखे हैं जो सेम सेम, ये ए है और ये भी ए है और पावर क्या है एम है और एन है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसलिए कि डिवाइड में है। तो डिवाइड में ऐसे ना लिखकर कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे कि ए के पावर एम डिवाइड ए के पावर एन, तो इसका क्या हो जाएगा ए के पावर एम माइनस एन। तो ये डिवाइड दिया है तो इसका पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। आइए क्वेश्चन में अब चलते हैं। मैंने बोला कि चर का चर के साथ मल्टीप्लाई रहेगा और अचर का अचर का, तो ये मल्टीप्लाई के साइन है तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 8 जो है प्लस में, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ पर लिखे हैं प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा माइनस का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का साइन, ठीक है। और ये एक्स है तो केवल एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक एक्स है तो एक्स रहेगा। अब यहाँ पर है देखिए यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या लिखे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और बीच में मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या साइन हो जाएगा प्लस। तो पहले लिख देंगे प्लस, पहले साइन का हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा साइन क्या होगा, प्लस का होगा कि माइनस का। सबसे पहले इसको लिखना जरूरी है। अब देखिए अब अचार का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 है और 3 तो 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये x का पावर ये क्या कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, x का पावर 1 है और ये कितना है x का पावर 2 है, तो इसका मैंने बोला कि पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए y अकेला है इसमें कुछ नहीं तो y ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान देना है कि अगर आपका चर जो है एक जैसा है तो उसका पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। देखिए ये 1 है कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, 1 है और ये 2 है तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसमें है जी ये देखिए सबसे पहले प्लस, दोनों में है प्लस तो प्लस प्लस कितना होता है साइन प्लस हो जाता है। अब देखिए ये 6 पहले अचर के साथ, ये 6 7 कितना हो जाएगा 42, ये हम अपना 42 पहले लिख दिए, ठीक। उसके बाद ये एम है तो इसमें एम नहीं है तो ज्यों कहते हैं केवल एम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है तो इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये पी अकेला है तो पी अकेला यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। समझ में है। अब चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में दिया है आपका कि सबसे पहले साइन का डिसाइड करेंगे, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस साइन का प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, पहले हम अचर का मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद चर के साथ। अब यहाँ पर भी पी है यहाँ पर भी पी है, पावर कितना है 3 और 3 तो पावर जुट जाएगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 + 3, एक स्टेप अगर लिखना है तो अधिक लिख सकते हैं 12, अब पी का पावर कितना 6, ये आपका आंसर, ठीक। अब चलिए यहाँ पर कोई अचर नहीं है तो कोई अचर नहीं रहेगा, साइन पहले देख लेते हैं, प्लस यहाँ पर भी है प्लस यहाँ पर भी है, खुशी की बात है कि प्लस का रहेगा साइन, साइन क्या रहेगा प्लस का ही रहेगा। अचर कोई नहीं है, अब एक्स है ये चर है ये भी चर है, तो ये 2 है और ये पावर कितना है 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला अचर क्या है। तो अगला अचर आपका अगला चर क्या है y है, ये y है और ये भी y है, तो इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1, तो कितना हो जाएगा y का पावर 2, और ये z अकेला है तो z ज्यों का त्यों हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सबसे पहले साइन का डिसाइड करते हैं। तो साइन क्या होगा आपका
यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस ही रहेगा। ठीक, अब देखिए अचर का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2.5 और 2.5। तो देखिए अगर पॉइंट देने में अगर दिक्कत आता है तो पहले भी हम बता चुके हैं पिछले क्लासों में कि भूल जाइए कि पॉइंट नहीं है और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पॉइंट अगर भूल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट था और यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। मल्टीप्लाई में ये सबसे आसान है कि मान लीजिए कि आपको पॉइंट का मल्टीप्लाई करने में अगर तकलीफ हो तो भूल जाइए कि मल्टीप्लाई है, सॉरी पॉइंट है और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में हम काउंट करेंगे कि कितने कितने अंक के बाद पॉइंट था। तो इसमें एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, फिर एक और एक अंक के बाद था तो 2 अंक, तो 2 अंक हो गए ना, तो 2 अंक के बाद हम पॉइंट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर x है, इसमें कुछ x नहीं है तो x ज्यों का त्यों रहेगा, ये y है, इसमें y नहीं है तो y ज्यों का त्यों रहेगा, ये आंसर। ठीक, अब देखिए ये मल्टीप्लाई है। अब देखिए ऊपर वाला का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ होता है तो 1 होगा, और यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो कोई बात नहीं, और नीचे वाला का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ होता है, 2 2 के कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर x तो x, ये y तो y, ये आंसर। अब देखिए अगर ये यहाँ पर x और y लिखा है तो इसका मतलब कि x मल्टीप्लाई y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझा जाता है। अगर x y लिखा है तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई y लिखा है, ये मल्टीप्लाई को भूल जाते हैं। अगर यहाँ पर 2x लिखा है 2x तो इसका मतलब लिखा है 2 मल्टीप्लाई x, ऐसा लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है कि हमेशा ये कुछ नहीं साइन है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई के साइन यहाँ पर छिपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए अगर मल्टीप्लाई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो ये 2 है नीचे और ये ऊपर 2 है तो 2 2 कैंसिल हो सकता है, 2 2 कैंसिल हो सकता है, मतलब ये भागा है, भागा दे दिए कट गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में x है, ये x है, तो x 1 पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और ये y पावर 1 पावर 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर ये अलग अलग हो अब पावर सेम हो तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई अब ब्रैकेट में पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि अगर बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो हम इसको बेस वाले को ब्रैकेट में लिख के पावर सेम 1 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर साइन देख लीजिए तो प्लस है सब में, तो खुशी की बात है कि प्लस ही होगा। अब देखिए अचर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब देखिए x यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 और प्लस कितना 3, तो क्या हो जाएगा x के पावर 2 3 2 5 1 6, ये आपका आंसर। अचर का पावर जुट जाएगा जब सेम सेम हो, तो x यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, पावर 3 है, तो 2 1 3 और 3 3 6 हो जाएगा, इसलिए सेम सेम है x। यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर -1 और -1, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। अब अचर का मल्टीप्लाई करते हैं, 36 कितना हो जाएगा 18, 18 7 26 से 126 हो जाएगा। अब देखिए x यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 आए कितना 3, y यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो y का पावर कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी आयत की आसन्न भुजाएं क्रमशः ये इतना इतना दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकल। तो सबसे पहले समझिए कि आसन्न भुजा क्या कहलाता है। तो एक आयत का चित्र बना लेते हैं। देखिए आसन्न भुजा, ये एक एंगल, एक बिंदु है, एक बिंदु से जो 2 लाइनें निकलती है तो ये दोनों लाइन जो होती है आसन्न भुजा कहलाती है, ये और ये। आसन्न का मतलब ये नहीं कि आमने सामने नहीं, एक कोण से, एक ही कोण से 2 भुजाएं अगर जुड़ी है, ये एंगल ए है
तो इसकी आसन्न भुजा क्या कहलाएगी? जैसे ए नामकरण कर देते हैं, बी, सी और डी। तो एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो एंगल ए की आसन्न भुजा क्या कहलाएगी? एंगल ए की आसन्न भुजा ए बी और ये ए डी कहलाएगी। अगर ये एंगल सी है तो एंगल सी की आसन्न भुजा ये सी बी और ये सी डी कहलाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक आयत की आसन्न भुजा दिया है। आसन्न भुजा, तो आसन्न भुजा क्या कहलाता है? एक दूसरे से संलग्न होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये पहला क्या है? ये लंबाई है और ये कितना? चौड़ाई है। तो बड़ा होता लंबाई होता है, छोटा चौड़ाई होता है। तो ये लंबाई का वैल्यू दिया है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और ये चौड़ाई का 2p और ये q। तो अब ये आयत दिया है, तो क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या कहलाता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना है? 2p और q। तो सबसे पहले इसमें तो माइनस नहीं रहता है, इसलिए कि लंबाई कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये 6 है, पहले अचर का मल्टीप्लाई होगा, 6 और 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए p है, p के स्क्वायर, और यहाँ पर p 1 है, तो कितना हो जाएगा? p के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। अब देखिए ये q है, q के स्क्वायर है, और ये q कितना है? 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा, ये आपका वर्ग है, इसकी भुजा दिया है, तो इसके तो चारों भुजा बराबर होती है, तो एक ही भुजा दे देगा तो समझ लेंगे कि चारों भुजा की लंबाई उतना ही होगा। ठीक है, तो भुजा कितना दिया है? √2x² y²। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो भुजा कितना दिया है? √2x² y²। अब यहाँ पे समझने की बात है, स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब ऐसे स्क्वायर नहीं लिखेंगे, नहीं, इसको ब्रैकेट बंद करके तब हम स्क्वायर लिखेंगे ऐसे। समझ में आया? ये हमेशा ध्यान देने योग्य बात है कि कभी भी स्क्वायर अगर अलजेब्रा में करना है भुजा का, तो वो जो भुजा दिया है उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे और उसके बाद पावर देंगे। तो अगर पावर देंगे तो इस पावर का अधिकार सब पर होगा। पावर का अधिकार ये √2 पर भी होगा, x पर भी होगा और ये y पर भी होगा। ठीक है, तो हम अलग अलग कैसे लिखेंगे? तो √2 का स्क्वायर अलग अलग ऐसे, x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई y स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, इस तरह से। इसीलिए मैंने कहा कि कभी भी अगर भुजा दे या भुजा का वर्क करना हो तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे वैल्यू को, उसके बाद हम वर्क करेंगे। तो देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? कि स्क्वायर रहेगा तो √2 मल्टीप्लाई √2 लिखेंगे, और जब मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 में से एक क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए, अगर आपका एक फार्मूला वहाँ पर छूट गया था, अगर a के पावर m दिया है और a के पावर n दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m मल्टीप्लाई n। मतलब कि अगर ब्रैकेट के बाद अगर पावर दिया है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये भी कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x के पावर 4 y के पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी संख्या का पावर दिया है और फिर ब्रैकेट में करके पावर दिया है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर कोई संख्या दिया है x के पावर 2 और फिर दिया है पावर 1/2, तो इसका क्या होगा? x के पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इस तरह से होगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये x आंसर। ऐसे ये भी ध्यान देने योग्य बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। एक त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज दिया है तो उसका एक आधार दिया है और शीर्षलंब। शीर्षलंब का मतलब ये इसकी ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई, और ये बेस माने आधार। तो ये आधार कितना दिया है? 7xyz, और ऊंचाई कितना दिया है? 2x। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है?
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब इतना होता है। तो चलिए 1/2 लिख लिए, इसका आधार कितना दिया है 7 x y z मल्टीप्लाई शीर्ष लंब कितना दिया है 2x, ठीक, ये z है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7x और x कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका पावर 1 और इसका पावर 1 क्या हो जाएगा जुट जाएगा, y अकेला है z भी अकेला है, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं √3/4 मल्टीप्लाई भुजा कितना दिया है 3x। मैंने अभी बोला कि भुजा अगर दिया है उसका वर्ग करना है तो उसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं और उसके बाद वर्ग करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख कर लिए। अब ये स्क्वायर इस पर भी, ये स्क्वायर का अधिकार ये 3 पर भी और ये 2 पर भी रहेगा, तो ये √3/4 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का स्क्वायर और ये फिर स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा √3/4 हो जाएगा और स्क्वायर होगा तो 3 कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 9 और ये 2 दूनी का कितना हो जाएगा x⁴, ये आपका आंसर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी कोर मतलब उसकी भुजा, ये अगर ये आपका एक क्या है एक घन है ऐसे, तो ये आपका क्या हुआ कोर हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हुआ कोर हुआ, समझ गए। तो ये कोर हो गया मतलब कि भुजा हो गया। तो भुजा की लंबाई कितना दिया है 6 ये दिया है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन इक्वल टू होता है भुजा का क्यू, भुजा का घन, भुजा का कितना क्यू, तो भुजा कितना दिया 6a और इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे q, तो q का अधिकार इस पर भी और ये कितना इस पर भी, तो कितना हो जाएगा 6 के पावर q और a के पावर q, और 6 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 216 ये q, ये आंसर। अभी एक यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि एक कलम का मूल्य यहाँ पर बोला है कि एक कलम का मूल्य इतना रुपया है, तो इतना कलम का मूल्य, तो इतना कलम का मूल्य के मतलब कि ये हो सकता है कि ये 7, 8, 9 ऐसा कुछ है और उसके बदले में ये मान लिया है कि एक कलम का मूल्य इतना रुपया है, मतलब कि इसको मान सकते हैं कि ये 10 रुपया है, ये 20 रुपया है, हो सकता है, और ये कितना है 8, तो बोल रहा है कि 8 कलम का मूल्य कितना होगा, मन ही मन मान लेते हैं कि ऐसा किया है। तो हम क्या करते हैं, चूँकि एक कलम का मूल्य इक्वल टू कितना दिया है x² y दिया है, तो इसलिए कितना कलम का मूल्य y x का मूल्य कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x² y मल्टीप्लाई y² x, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये पावर जुट जाएगा, ये 2 गो है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा और ये y के पावर 1 और y के पावर 2 कितना हो जाएगा y के पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं xy ब्रैकेट में 3। अभी मैंने बताया कि बेस अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा तो इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। तो ये 7 तक आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 8वें नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये है, कह रहा है कि एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जो है इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, मतलब उसकी चाल जो है, चाल कितना दिया है x²/2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि कोई अचर संख्या जैसे 5 किलोमीटर पर घंटा या 7 किलोमीटर पर घंटा ना देकर इसको क्या दिया है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में वैल्यू दे दिया है, और कह रहा है कि इसका समय दिया है, समय कितना लग रहा है 2 घंटे, मतलब कि चाल इतना से चल रहा है, तो कह रहा है कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो मान लीजिए कि ये कोई डिस्टेंस है,
इस पर यहाँ से यहाँ तक चलना है, लेकिन हमको पता नहीं कि कितना किलोमीटर है ये, ठीक है। लेकिन हमको 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो 2 घंटे में हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे? जरूरी नहीं है कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे, हो सकता है कि यहीं तक पहुँचे। तो हमारा स्पीड पर डिपेंड करेगा कि हम कितना तेज से चले कि इस यहाँ तक पहुँच जाए 2 घंटे में, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मेरी स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाएंगे। तो 2 घंटे में कितना? 10 किलोमीटर। तो उसी तरह से ये दिया है, तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना क्या हो जाएगा? समय। तो चाल कितना दिया है? x²/2 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई कितना दिया है? 2 आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए एक स्टेप में बताते हैं कि यहाँ पर x²/2 किलोमीटर, अब पर का मतलब ये बटा में दिया है आवर, और मल्टीप्लाई कितना? 2 आवर। ऐसे तो ये आवर कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? x² किलोमीटर आंसर। और दूरी हमेशा किलोमीटर या मीटर में आता है या सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज आपका 9.2 समाप्त हुआ, ठीक है। मिलते हैं हम अब अगले एक्सरसाइज में।